कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 है आपका, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। मतलब कंडीशन लगा है, बैलून तो अब किसी तरह का भी हो सकता है। जब उसको आप उसमें पंप करेंगे तो इट मे बी स्फेरिकल और इट मे बी लंबा भी हो सकता है, बट ये बोल दिया इसने, मेंशन कर दिया कि वो इट रिमेन्स ऑलवेज स्फेयर। तो इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। इट मीन्स उसमें हर सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस फिल होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इट मीन्स क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम, आकार चेंज हो रहा है, इट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो आप लिखें यहाँ पर क्वेश्चन में, वी हैव dV by dt is 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब पूछा है उसने, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आपको बता दिया इसने कि जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है किस रेट से चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कैलकुलेट करना है, राइट। तो dv by dt दिया है, समटाइम आपको dr by dt दिया है, फाइंड dv by dt करना है। अब ये दिया है तो ये फाइंड करना है, तो एक सिंपल इक्वेशन ही तो है, उसको सिंपलीफाई करके हो जाएगा। तो अब लिखिए यहाँ पर वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको मेंसुरेशन में बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले जरूरी है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वी विल गेट dv by dt। तो 4/3 पाई, अब यहाँ पर क्या है r क्यूब है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 3r² dr by dt। ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू कितनी है, ये 900 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r²। तो r आपको दिया है 15 और dr by dt तो आपको कैलकुलेट करना है। तो 15 इंटू 15 225 इंटू 4 900, तो मतलब सब कुछ कैंसिल हो रहा है आपका। ये इट इज, ये नीचे आएगा तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू dr by dt। तो आप लिख सकते हो 22/7 या 7 तो जो पुट करेंगे तो 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। Coming to question number 10, very important question. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. आपको एक लैडर दिया है, देखिए यहाँ पर, and that is here you are having a ladder which is leaning against a wall। ऐसे इस तरह से दिया है आपको, और जो लैडर है that is 5 meter। Ladder is leaning against a wall. Now the bottom of the ladder is pulled along the ground। ध्यान समझिए, ये जो बॉटम है ना, ये वाला, इसको ग्राउंड के अलोंग पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, खींच लेंगे इसे, इट मीन्स चेंज हो रहा है ना वो। अगर आप इसे x मान लेते हैं तो इट मीन्स ये जो है चेंज हो रहा है, इट मीन्स इट इज dx by dt, इट इज व्हाट 2, कितना किस स्पीड से चेंज हो रहा है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसके आप हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर से पुल कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जब इसे पुल करेंगे तो जो ये हाइट है यहाँ पर, जो टॉप है, जो टॉप होगा, अगर आप उसे ऐसे पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, तो जो टॉप होगा दैट विल डाउन, वो नीचे आएगा। तो नीचे आया मतलब ये जो चीज़ है ये डिक्रीज होगी, इसकी जो ऊपर वाली हाइट है। लेकिन जो लेंथ है ना लैडर की, वो तो 5 ही रहेगी, वो थोड़ी ब्रेक हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि ऊपर से नीचे किस स्पीड से गिरेगी। फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। जो उसकी लैडर की जो हाइट है वॉल पे वो डिक्रीज होगी, उसे फाइंड करना है। मतलब हमें फाइंड करना है dy by dt। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे कि डेरिवेटिव करना किसका है एक्चुअली। तो डेरिवेटिव करने के लिए आपके पास x और y में देयर शुड बी रिलेशन। मैं जो ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, उन सब जो भी x है, वॉल्यूम है, x है, एरिया, उसमें एक रिलेशन है ना। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो बात कर रहा है वॉल की,
बात हो रही है वॉल की, तो वॉल इज स्ट्रेट, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अपना। तो यूजिंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड अ रिलेशनशिप, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप आ गया आपके पास। अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी विल गेट 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, और इधर तो कांस्टेंट है आपको पता है 25, डेरिवेटिव इज 0। आपको फाइंड करना है dy by dt, तो इट इज वेरी इजी नाउ। dy by dt इक्वल्स टू, आप इसे उधर भेज दीजिए, तो इट विल बी माइनस x dx by dt डिवाइड बाय y। अब आपको x तो दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, y आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसने x भी तो बोला है। अब आपको x दिया है और इसने पूछा है कि when x is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी कुछ हाइट भी तो बनी होगी ना, जब वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, तो उस टाइम पर अगर आप पाइथागोरस यूज करें तो आपका y जो है 3 मीटर होगा। तो कब, जब x 4 मीटर है, क्योंकि पाइथागोरस 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर होंगे। तो dy by dt is what 3 x is 4 y is 3, और dx by dt कितना है, तो dx by dt दिया आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट ये क्वेश्चन है मीटर में यहाँ पर। तो 2 सेंटीमीटर को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 2 सेंटीमीटर को 0.02 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज माइनस 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। वापिस इसे सेकेंड सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप इसका 0.0 हटा दीजिए, आप लिख दीजिए 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जी डेसिमल हटा दीजिए और वापस उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, एंड दैट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव भी तो आ रहा है ना, इसी कारण तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 इट इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पर क्या दिया इसने, कोई भी एक कर्व, एक पाथ बना हुआ है मान लो, और उस पाथ में एक पार्टिकल घूम रहा है, and that is moving along this curve 6y equal to x cube plus 2। इसके along वो मूव कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया कोई भी कर्व, है ना, और ये जो कर्व है मान लो एक्स वाई का रिलेशनशिप है यहाँ पर, इस पे आपके जो ये मूव कर रहा है पार्टिकल, ऐसे ऐसे जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें जब वो यहाँ से यहाँ गया, तो जो ये जो ग्राफ है मान लो अपना, तो इसमें x और y दोनों चेंज हुए ना, x यहाँ बढ़ा और y यहाँ से यहाँ चला, मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कैसे चेंज हो रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको ये पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करें, इस कर्व पे जो पॉइंट हो सकते हैं वो फाइंड करने हैं। किसके लिए, कंडीशन दिया है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब जो y की कोऑर्डिनेट है, मतलब dy by dt, the rate of change of y is 8 times as fast as x coordinate, मतलब dy by dt is 8 times of dx by dt। ये दिया है आपको, तो ऐसे इंस्टेंट पर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व पे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सही है, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, dy by dt dx by dt, तो इस यहाँ से डेरिवेटिव कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो आप करेंगे तो यू विल फाइंड 6 dy by dt इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx by dt। ठीक है, तो अब आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, तो पॉइंट तभी फाइंड करेंगे जब इन दोनों का रिलेशनशिप इसे एक वेरिएबल में आप कन्वर्ट करेंगे। तो dy by dt की वैल्यू बस 8 टाइम्स दिया है आपको यहाँ पर, तो 8 टाइम्स dx by dt माइनस 3x स्क्वायर dx by dt इक्वल टू 0। अब इसमें dx by dt तो कॉमन है, 48 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक डेरिवेटिव की फॉर्म में और एक आपका
वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम लिखते हैं ना कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो है जीरो है, कब? आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो यू विल राइट आइदर dx by dt जीरो। बट मैं कह रहा हूँ कि ये तो जीरो नहीं हो सकता, dx by dt जीरो नहीं हो सकता आपका, क्यों? क्योंकि चेंज हो रही है एक्स कोऑर्डिनेट, बट ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो हो गया तो dx by dt is not equal to zero, then what will happen? It will zero। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x square equal to 16, x equal to plus minus 4। और जो आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं वो या तो +4 होगा या -4 होगा। तो जब x प्लस माइनस 4 है तो y की वैल्यू तो होगी ना कुछ ना कुछ, ये यहाँ से फाइंड कर लें। तो फ्रॉम 1, जब इसमें 1 में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 क्यूब 64, 64 प्लस 2 66, 66 by 6 11। So from 1 you will get 4, then y is 1, and when you put -4, तो -64 plus 2 -62, -62 by 6, तो 31 by 3। तो ये कब है? जब ये आपका -4 है। तो these two are the points on this curve जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। Now moving to the next question, तो आई थिंक दैट इज़ इजी क्वेश्चन, आप कर लें। हाँ 13 नंबर थोड़ा देखिए, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, फ्लो में आ रहे हैं, और जब फ्लो में आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हर क्वेश्चन का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसमें 13 क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है यहाँ पर। तो क्या है क्वेश्चन? अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। मतलब क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर, इसमें डायमीटर दिया है आपको 3/2 2x + 1 and that is variable, it means ये चेंज हो रहा है, ठीक है। Find the rate of change of its volume with respect to x। तो वॉल्यूम किसका? ऑब्वियसली स्फीयर की बात कर रहे हैं। इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। आपको डायमीटर दिया है x के टर्म्स में, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर बाय 2, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लें, तो दिस इज योर रेडियस। अब इस रेडियस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर 3/4 2x + 1 क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करें, 4/3 पाई, इट इज 27/64, क्योंकि क्यूब तो इसका भी करना है, और 2x + 1, तो ये 3 और ये 16 हो गया, ये 9 और ये 60 तो कैंसिल हो गया। तो यू विल गेट द वॉल्यूम इज 9 पाई बाय 16 2x + 1, राइट। अब क्या करेंगे आप? इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। अब आप क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज जिसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx करना है। नॉर्मली हम सभी क्वेश्चन अभी x t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बट यहाँ पर इसने एकदम से बीच में x का क्वेश्चन आ गया, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है क्लास के अंदर। तो dv/dx करेंगे तो 9 पाई बाय 16 3, आगे आएगा 2x + 1। अब बच्चे भूल जाते हैं फिर से इसको करना, ये 2 की पावर, फिर इसका डेरिवेटिव भी करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, दैट इज 8 27/8 पाई 2x + 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आपने किया है, तो जैसे जैसे x चेंज होगा ये सब चेंज होता जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू 14 क्वेश्चन, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट आई एम रीडिंग। सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। सेंटीमीटर क्यूब बच्चे जैसे सुनेंगे आप तो आपके दिमाग में वॉल्यूम घूमना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, खाली सेंटीमीटर तो डायमेंशन, लेकिन अगर जैसे क्यूब आएगा तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो भी फिगर बनेगी। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड, बता भी दिया उसने कि ऐसे तो हमें पता है कि जब ऊपर से कुछ चीज़ गिरती है नीचे तो वो कोन की फॉर्म ले लेती है, बट यहाँ पर हम हर चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते ना। यहाँ पर मेंशन किया है इसने, क्या किया है मेंशन, कि जो फॉलिंग सैंड है वो ग्राउंड पे कोन की फॉर्म बना रहा है, मतलब इस तरह से वो बना रहा है, ठीक है। और इसमें कंडीशन दी है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो यहाँ कोन बना, जो यहाँ पर ये कोन है
in this cone, this is height and this is radius ना। क्वेश्चन में दिया है आपको कि falling sand forms a cone on the ground in such a way that radius that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मतलब कि यहाँ पर आपको दिया है जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है। तो क्योंकि इस बार 2 वेरिएबल हो गए, अभी तक हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल था, चाहे आप वॉल्यूम की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस फिगर के अंदर, क्योंकि कौन का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हाइट और रेडियस 2 वेरिएबल हैं, तो इन दोनों में एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी था। तो h और r यहाँ पर दिया है, उसमें रिलेशनशिप है कि h इज 1/6 ऑफ r, और साथ ही क्या दिया आपको dv/dt कहेंगे इसे हम, जो रेत गिर रहा है दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या पूछता है आपसे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज या हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर। आई थिंक इट इज गिवन टू यू 4 सेंटीमीटर। तो जब आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है उस टाइम पर ये जो जो हाइट है वो किस रेट से चेंज हो रही है। मतलब आपको फाइंड करना है dh/dt एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, 1/3 मैंने लिख दिया, जल्दी से बोलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब ये 2 वेरिएबल है बच्चों, r और h। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में जो रिलेशन दिया है इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो किसमें करेंगे, r में करें, h में करें। क्या फाइंड करना है, dh/dt। तो किस में कन्वर्ट करें, h में कन्वर्ट करें। तो आप लिखिए r की वैल्यू 6h, तो 1/3 पाई r की जगह पुट कर देंगे 6h, 36h² इंटू h। तो 1/3 से कैंसिल हो गया 12 पाई h³। दिस इज योर वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम है तो हमें क्या करना है, इसमें dv/dt दिया है, डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv/dt इज 12 पाई 3h² dh/dt, राइट। तो इसकी वैल्यू है 12, तो 12 बाई 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, जस्ट पुट 4 dh/dt। तो यहाँ पर देखिए 12 से 12 कैंसिल हुआ, तो dh/dt इज कितना हुआ, 4 16 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहिए कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी हियर, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। कमिंग टू 15 16 नंबर, एंड जो 15 और 16 नंबर है बेसिकली दे आर रिलेटेड टू द कॉमर्स स्टूडेंट्स। बेसिकली कॉमर्स के टर्म्स है, यहाँ पर दिया है, देखिए टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X units of a producer of any item X is given by CX। जो कॉमर्स वाले हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है उसके जानते होंगे इसके बारे में। पूछा है उसने फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, मतलब 12th में हो, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के दिमाग में घूम गया होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, विच इज d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो भी दिया है, और आप क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए, आगे के लिए किसी भी टोटल फंक्शन का मार्जिनल फंक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस टोटल का डेरिवेटिव कर देंगे, तो यू विल गेट मार्जिनल। जैसे कि TC से मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा, टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करेंगे, टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करेंगे। इस तरह से आपके पास बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट 0.021 x², 0.06x + 50। अब इसने पूछा है व्हेन द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग
17 यूनिट्स, मतलब एट x इक्वल्स टू 17, मतलब x 17 है आपका, तो जस्ट पुट 17 हियर, तो 0.021 17 पुट करेंगे तो 289 माइनस 17 पुट करेंगे तो 102, मतलब कि 1.02 प्लस 15, इसे आप सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लें, बाकी आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया है, रेवेन्यू दिया है। रेवेन्यू मतलब जब आप बनाते हो कोई सामान को तो उसे बेच देते हो, तो बेचने के बाद आपको इनकम मिलती है, दैट इज योर रेवेन्यू। फिर पूछ रहा है फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। तो नेक्स्ट 16 नंबर में भी आप क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप एक MCQ क्वेश्चन दिए हैं दोनों, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। कोई भी डिफिकल्टी है इस एक्सरसाइज में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल।